नमस्कार साथियों। जैसा कि आपको पता है, पढ़ोइन ऐप पर डेली शाम 8 बजे स्कॉलरशिप टेस्ट कराया जाता है, जिसमें क्वेश्चंस मेरे द्वारा यूट्यूब पर लिए गए लेक्चर में से होते हैं। साथियों, आज का लेक्चर अपन ले रहे हैं स्टार्टअप सीरीज में, यानी कि बिजनेस के बारे में अपन जो बात कर रहे थे उसको अपन आज कंटिन्यू करेंगे। तो साथियों, अपन ने व्यवसाय या बिजनेस के अंदर जान लिया था कि व्यवसाय को किस तरीके से आगे संचालित किया जाता है और व्यवसाय करने के क्या क्या फायदे हैं, इनसे समाज और रोजगार पर क्या प्रभाव पड़ता है। तो साथियों, अपन आज इसको कंटिन्यू करके आगे जानते हैं। तो चलो जानते हैं इसके बारे में। साथियों, अपन ने जाना था कि आप व्यवसाय बिजनेस करने के लिए कुछ ना कुछ करते हो, जिसमें या तो आप सिंगल बंदे कुछ ना कुछ शुरुआत करके अपना स्टार्ट कर देते हो साथियों, या फिर आप किसी को अपने साथ में लेकर के और अपना व्यवसाय शुरू कर देते हो। उसके बाद में या फिर आप जब यहाँ पर सेट हो जाते हो, धीरे धीरे और स्टेज पार कर जाते हो, यानी कि आप अच्छे से सेटल हो जाते हो, तो उसके बाद में आपको एक निगम कॉरपोरेशन जो होता है उसमें आपका रजिस्ट्रेशन हो जाता है, यानी कि आपको पब्लिक लिमिटेड जो कंपनी हो जाती है उसमें आप हो जाते हो। तब आप अपने जो बिजनेस है उसको आगे बढ़ाने के लिए आईपीओ लेकर के आते हैं, यानी कि आईपीओ का मतलब है इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग, यानी कि आप पब्लिक को ऑफर देते हो कि आप यानी कि आप पब्लिक को ऑफर देते हो कि वो उनका शेयर ले सकते हैं। यानी कि शेयर का मतलब है कि उसमें से वो कुछ हिस्सेदारी रख करके, हिस्सेदारी का मतलब ये नहीं है कि वो उसका संचालन करेंगे, नहीं, हिस्सेदारी का मतलब है कि उसका जो प्रॉफिट जो मार्जिन होगा उसमें वो उसके शेयर ले सकते हैं। तो जो बड़ी कॉर्पोरेट जो कंपनी होती है वो अपना शेयर निकालती हैं और उनको जो पब्लिक है वो पब्लिक डोमेन में होते हैं और उनको पब्लिक वहां से परचेज कर लेती है। एक शेयर की जो कीमत होती है उसको पे करके वो यानी कि शेयर उसके पास चले जाता है। तो साथियों, शेयर के बारे में अपन आगे बात करेंगे। तो किस तरीके से कंपनी का संचालन होता है आज अपन इसके बारे में जानेंगे। तो पूरा वीडियो ध्यान से देखिए और पिछली वीडियो आप देख लें ताकि आपको क्लियरिटी आ जाए कि बिजनेस में किस तरीके से एक दूसरे से चीजें इंटरलिंक हैं। निगम कॉर्पोरेशन, साथियों निगम कॉर्पोरेशन का मतलब है कि आपने जो भी स्टार्टअप शुरू किया है, जो भी व्यवसाय शुरू किया है, यानी कि आप जो भी काम धंधा कर रहे हो उसको कानूनी रूप से मान्यता देना, यही है निगम। यानी कि आप सरकार की नजर में एक पहचान बन जाए आपकी बिजनेस की, कि आप जो भी कर रहे हो वो सरकार की नजर में रहे और कि यह कोई बिजनेस है और यह कोई व्यवसाय है जो कि संचालित हो रहा है। यानी कि पब्लिक डोमेन में भी उसका पता होना चाहिए कि हाँ ये व्यवसाय है और यह इस तरीके से संचालित हो रहा है। तो बस यही है निगम कॉर्पोरेशन। अपन देखते हैं, इसको एक बार रीड करते हैं। एक प्रकार का व्यवसायिक संगठन है साथियों, व्यवसाय है पूरा और इसका एक संगठन है जो कि किस तरीके से संचालित हो रहा है, इसका पूरा की पूरा एक लेखा जोखा होता है। पूरी तरीके से एक संगठित रूप से संचालित किया जाता है इसको, जो कानूनी रूप से एक अलग इकाई के रूप में स्थापित होता है। साथियों, हर कोई व्यवसाय जो बिजनेस है वह उसको एक कानूनी मान्यता मिली हुई होती है, जिसके माध्यम से वह सरकार की नजर में संचालित किया जाता है। इसमें मालिक और प्रबंधक अलग अलग होते हैं। साथियों, कोई भी व्यवसाय आप जब शुरू करते हैं तो उसमें शुरू फर्स्ट स्टेज में तो उसको आप ही संभाल रहे होते हैं। आगे जाकर के आपको जब उसको रजिस्टर करा लेते हो तो आप जैसे ही इसको प्राइवेट लिमिटेड कंपनी रजिस्टर्ड कराते हो, प्राइवेट लिमिटेड कंपनी का मतलब आप देखिए, आप इसको जब भी रजिस्टर्ड कराओगे यानी कि गवर्नमेंट की नजर में जब आप इसको लेके जाओगे, यानी कि कानूनी रूप से आप जब इसको मान्यता दोगे तो आपको इसको रजिस्टर्ड कराना होगा। आपने बहुत जगह लिखा हुआ फलानी कंपनी प्राइवेट लिमिटेड पीएलटी आपने लिखा हुआ देखा होगा, तो उसका मतलब है कि यह जो कंपनी है, यह जो व्यवसाय, यह रजिस्टर्ड है और यह इसको कानूनी मान्यता मिली हुई है। इसे कानूनी रूप से मान्यता मिली हुई है। इसमें क्या होता है, इसमें ये जो दे रखा है ना, मालिक और प्रबंधक, जब आप प्राइवेट लिमिटेड कंपनी रजिस्टर्ड कराओगे तो उसमें आपको देना होगा कि इस कंपनी का डायरेक्टर यह है। यानी कि डायरेक्टर से मतलब है कि पूरा संचालन, लेखा जोखा जो भी संचालित कर रहा है इसको डायरेक्टर कर रहा है। आप जब भी प्राइवेट लिमिटेड कंपनी रजिस्टर कराओगे तो उसमें लिखा हुआ होगा कि इस कंपनी का यह डायरेक्टर है, और वो जो डायरेक्टर होता है उसके अलग से सेल साइन यानी कि
उसके सिग्नेचर वगैरह सब कुछ उसी के होते हैं, यानी कि पूरी जिम्मेदारी डायरेक्टर की होती है। इसमें होती है प्राइवेट लिमिटेड में। तो साथियों इसमें प्रबंधक में आता है डायरेक्टर, जो कि कंपनी का संचालन करता है। आगे देखते हैं अपन। और इसके पास अपने अधिकार और जिम्मेदारी होती है। साथियों जिम्मेदारी हर व्यक्ति की अलग है। जो मालिक है वो उसका संचालन कर रहा है, हो सकता है मालिक भी उसका डायरेक्टर हो, पर जब कानूनी रूप से देखा जाता है तो मालिक और डायरेक्टर की जिम्मेदारियां अलग अलग होती हैं, यानी कि जवाबदेहिता होती है डायरेक्टर की। आगे देखते हैं। निगम को एक कानूनी व्यक्ति माना जाता है। निगम को एक कानूनी व्यक्ति माना जाता है, यानी कि साथियों जो भी कंपनी है उसकी एक पहचान कानूनी रूप से अलग होती है। इसमें यह मतलब नहीं होता कि यह कंपनी किसके द्वारा संचालित की जा रही है, कानूनी रूप से उसको एक अलग पहचान होती है। यानी कि कोई भी कंपनी है जो कि इस नाम से रजिस्टर्ड है और इसके द्वारा इसका संचालन किया जा रहा है, तो जो भी रिकॉर्ड होता है उसमें कानूनी रूप से उस कंपनी के नाम को जाना जाता है। इसमें जो कंपनी के संपत्ति और कर्तव्य हैं उनसे स्वतंत्र होता है। यानी कि जो मालिक है उसकी जो संपत्ति है और जो उसके कर्तव्य हैं वो किस तरीके से संचालित किए जा रहे हैं उनसे नहीं, बस कंपनी के रूप पर उसकी पहचान होती है। निगम एक ऐसा संगठन है जो शेयरधारकों के द्वारा नियंत्रित होता है। साथियों जब आप अपनी व्यवसाय को रजिस्टर कराओगे, यानी कि कानूनी रूप से जब उसको मान्यता दिलाओगे, तो सबसे पहले आपको फर्स्ट स्टेज में उसको प्राइवेट लिमिटेड में रजिस्टर्ड कराना होगा। जब आप प्राइवेट लिमिटेड में उसको रजिस्टर्ड कराओगे तो आपको उसमें 2 व्यक्तियों का नाम देना होगा, यानी कि शेयर होल्डर में 2 पर्सन हो, चाहे वो घर के ही हो, चाहे आपके घर के सदस्य हो, पर होंगे 2 लोग, यानी कि उसमें भी उसकी हिस्सेदारी दिखाई जाएगी कि दूसरा पर्सन ये है और इसकी इसमें हिस्सेदारी इतनी है। निगम एक ऐसा संगठन है जो, और यह एक कानूनी रूप से मान्यता प्राप्त संगठन होता है, यानी कि साथियों, और यह एक कानूनी रूप से मान्यता प्राप्त संगठन होता है। यह मैंने आपको बता ही दिया है कि कोई भी कंपनी है जो एक संगठन के रूप में रजिस्टर्ड होती है और उसको कानूनी मान्यता मिली हुई होती है। तो साथियों अब तक यहाँ से बनने वाले जो क्वेश्चंस हैं उन पर चर्चा कर लेते हैं, जैसे कि जो कि यहाँ से क्वेश्चन बन सकते हैं उनको अपन देख लेते हैं। तो साथियों सबसे पहले जैसे यहीं से क्वेश्चन बन सकता है, निगम के बारे में अपन ने जाना है कि निगम क्या है, निगम कॉर्पोरेशन क्या है। इस तरीके से आप देख लो कि ये फर्स्ट क्वेश्चन यहीं से बन सकता है, तो आप नोट करो कि निगम क्या है, कॉर्पोरेशन क्या है, तो इस तरीके का क्वेश्चन आएगा। उसके बाद में अपन यहां से और क्वेश्चन बना लेंगे, जैसे कि यहां से क्वेश्चन बता देता हूं, जैसे कि निगम को माना जाता है, तो सेकंड क्वेश्चन नोट कर लो कि निगम को माना जाता है, ये सेकंड क्वेश्चन हो गया। और भी जैसे यहां से क्वेश्चन बन सकते हैं, तो मैं एक क्वेश्चन यहां से बना देता हूं, निगम का अस्तित्व शेयरधारकों से स्वतंत्र होता है, तो यहीं से एक क्वेश्चन बन जाएगा कि निगम में होते हैं, यानी कि पार्टनर, शेयरधारक, तो इस तरीके का क्वेश्चन ये बन सकता है। तो थर्ड क्वेश्चन नोट कर लो कि निगम में होते हैं। आगे अपन देखते हैं निगम के प्रकार। तो साथियों मैंने आपको बता दिया, फर्स्ट स्टेज में जो भी आप व्यवसाय शुरू करते हो उसको आप संभाल रहे होते हो, उसके बाद में आप इसको सरकार की नज़र में लाने के लिए कानूनी रूप से रजिस्टर्ड कराते हो, तो उसके लिए आपको प्राइवेट लिमिटेड में रजिस्ट्रेशन कराना होता है सबसे पहले। तो साथियों प्राइवेट लिमिटेड में 2 बंदे घर के भी हो सकते हैं या फिर आपके दोस्त, फ्रेंड, जो भी हो सकता है, या फिर आपका दोस्त या कोई और आपका पार्टनर हो सकता है इसमें। तो प्राइवेट लिमिटेड के बारे में अपन बात कर लेते हैं, जैसे कि प्राइवेट लिमिटेड कंपनी, यह एक ऐसी कंपनी होती है जिसमें केवल कुछ चुने हुए लोग ही शेयरधारक होते हैं। तो साथियों ध्यान रखना, प्राइवेट लिमिटेड जो कंपनी होती है उसके शेयर तो होते हैं पर वो हिस्सेदारी के रूप में होते हैं, यानी कि कोई भी जो प्राइवेट लिमिटेड कंपनी है, हो सकता है उसमें बहुत सारे पर्सनों के द्वारा वो संचालित की जा रही हुई हो और उनकी उसमें हिस्सेदारी हो, पर आईपीओ ये नहीं निकाल सकती, यानी कि जो पब्लिक डोमेन में जो शेयर निकाले जाते हैं वो नहीं निकाल सकते, यानी कि हिस्सेदारी होती है
कि इस बंदे का इसमें इतनी हिस्सेदारी है, इसकी इतनी है, पर वो इंडिविजुअल होती है। ये नहीं है कि बाद में शेयर देकर के उसमें से हिस्सेदारी दी जाती हो। तो बस इसमें इतना ही है, यह है इसके शेयर सार्वजनिक रूप से नहीं बिकते, यानी कि शेयर तो इसमें होते हैं पर वो आईपीओ ला करके ऐसे नहीं निकाले जाते। यानी कि जैसे कि अपन देख लेते हैं उदाहरण, ज्यादातर छोटे जैसे कि अपन देख लेते हैं ज्यादातर छोटे व्यवसाय जो एक सीमित समूह द्वारा संचालित होते हैं। यानी कि जैसे कि कोई कंपनी है जिसमें 5 बंदे हैं और उन्होंने अपना हिस्सेदारी यानी कि शेयर लेकर के कि मैं मेरी इसमें इतनी हिस्सेदारी होगी, मेरी इतनी होगी, शेयर तो उसमें है और वो उन्हीं के द्वारा संचालित किया जा रहा है। छोटा एक अपना जो कॉर्पोरेशन है उसको वो संचालित कर रहे हैं। इसमें इतना ही है। अब यदि उसको बहुत सारे लोग उसमें शामिल करने हैं और बड़े लेवल पर उसको संचालित करना है और उसको आगे बढ़ाने के लिए यदि पैसे लेने हैं, तो जो कंपनी है वो शेयर निकालती है और उसमें बहुत सारे शेयर धारक होते हैं, तो उसको पब्लिक प्राइवेट लिमिटेड में रजिस्टर्ड कराना होता है। वो क्या है उसके बारे में अपन देखते हैं। तो साथियों यहाँ से क्वेश्चन बन सकता है, जैसे कि इसी को बन जाएगा निगम के प्रकारों में कि प्राइवेट लिमिटेड कंपनी क्या है, किस तरीके से संचालित होती है। तो चौथा क्वेश्चन नोट कर लो यहाँ से, जैसे कि यहाँ से क्वेश्चन बन सकता है, तो नोट करो आप, प्राइवेट लिमिटेड कंपनी में शेयर धारक होते हैं। तो इस तरीके से क्वेश्चन बन जाएगा। तो क्वेश्चन नंबर 4 हो गया। और अपन आगे देख लेते हैं पब्लिक लिमिटेड कंपनी। सत्य देखिए पब्लिक लिमिटेड कंपनी, तो अपन आगे देखते हैं पब्लिक लिमिटेड कंपनी। सत्यो इस कंपनी के द्वारा आईपीओ लेकर के आया जाता है। इसमें भी वही होता है, ये कानूनी रूप से रजिस्टर्ड होती है। इसमें शेयर धारक होते हैं, इसमें मालिक जो होता है, इसमें कंपनी के जो मालिक होते हैं उनके द्वारा शेयर निकाले जाते हैं। उनको इसमें जो कंपनी का मालिक होता है उसके द्वारा आईपीओ लाया जाता है और आईपीओ में शेयर होते हैं। शेयर को पब्लिक खरीदती है और उनसे जो आईपीओ से जो शेयर परचेज किए उनसे कंपनी के पास में पैसा आता है और उनसे वो ग्रो करती है, जिसमें जो प्रॉफिट का हिस्सेदारी होती है वो शेयर धारक की होती है। यानी कि जिसने शेयर परचेज किया है उसकी वैल्यू बढ़ती जाती है। तो इस तरीके से इसमें शेयर आते हैं। यह एक इसके बारे में अपन रीड कर लेते हैं। यह एक ऐसी कंपनी है जिसमें सार्वजनिक रूप से शेयर बेचे जाते हैं। इसमें निवेशक और शेयर धारक होते हैं जो कंपनी के संचालन और निर्णयों में भाग लेते हैं। तो साथियों इसमें जो शेयर धारक होते हैं लास्ट में किस तरीके से संचालित करना है कंपनी को, उसके जो भी कार्य होते हैं उनमें पार्टिसिपेट करते हैं। यानी कि जिस तरीके से वोटिंग अधिकार होता है अपन बात कर लेते हैं पब्लिक लिमिटेड कंपनी। तो साथियों यह एक ऐसी कंपनी होती है जिसमें सार्वजनिक रूप से शेयर बेचे जाते हैं। इसमें निवेश और शेयर धारक होते हैं जो कंपनी के संचालन और निर्णयों में भाग लेते हैं। जो कंपनी के संचालन और निर्णयों में भाग लेते हैं। साथियों इसमें जो निवेशक होते हैं उनकी आईपीओ जो शेयर निकाले जाते हैं उनके द्वारा उसमें हिस्सेदारी हो जाती है। लास्ट में जब कोई भी निर्णय लेना होता है तो उसमें वो निर्णायक अपनी भूमिका निभाते हैं। जैसे कि अपन देख लेते हैं अब तक की जो कुछ कंपनियां हैं जो रजिस्टर्ड हैं इस तरीके से अपना आईपीओ लेकर के वो संचालित हैं। तो इसमें शेयर धारक हैं, जैसे कि टाटा के द्वारा इस तरीके के शेयर निकाले जाते हैं। रिलायंस है, एचडीएफसी बैंक है। तो ये वो हैं जो कि पब्लिक लिमिटेड में रजिस्टर्ड हैं। और अपन आगे देख लेते हैं लाभकारी निगम। जैसे कि साथियों इनका उद्देश्य होता है, ये भी कानूनी रूप से रजिस्टर्ड होते हैं, पर इनका उद्देश्य है कि सामाजिक कार्य किए जाएं। जैसे कि अपन देख लेते हैं सामाजिक कार्यों में, जैसे कि शिक्षा देना, स्वास्थ्य के बारे में कोई भी संगठन है वो जो कार्य कर रहा है, पर्यावरण आदि से संबंधित संगठन। इसमें जैसे कि पर्यावरण से संबंधित कोई कार्य कर रहे हैं, ये अपन जैसे एनजीओ टाइप से होते हैं ना, तो वो ये सारे सामाजिक कार्य करते हैं। तो साथियों और जैसे अपन यहाँ से क्वेश्चन बना लेते हैं, अपना एक क्वेश्चन रह गया है, तो एक क्वेश्चन जैसे अपन यहाँ से बना सकते हैं पब्लिक लिमिटेड कंपनी। तो ये यहाँ से बहुत अच्छा शानदार क्वेश्चन बन सकता है कि पब्लिक लिमिटेड कंपनी में होते हैं, तो अब इसके बारे में आपको जानकारी होनी चाहिए। तो 5 क्वेश्चन आप नोट करिए कि पब्लिक लिमिटेड कंपनी में होते हैं। तो बस आपके ये 5 क्वेश्चन हो गए हैं और शायद मैंने
कुछ बताने की कोशिश की इसमें। आपको ज़्यादा माइंड में प्रेशर लेना नहीं है, एक बार ओवरऑल इसको बस देख लेना है, उसके बेस पर ही आप क्वेश्चन का आंसर कर सकते हो। बस जानकारी लीजिए, धीरे धीरे अपना स्टेप बाय स्टेप, अभी तो बस एक बेसिक जानकारी हल्का बारा आपको पता लग जाएगी कंपनी वगैरह स्टार्टअप है क्या,